हमारे पास ना एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। हम हर साल वही खेल खेलते थे। जिसने कमाल का काम किया उसे भी 10% दिया, जिसने टाइम पास किया उसे भी 10% दिया। अब सोचो, जब आप टॉप परफॉर्मर को भी उतना ही दे रहे हो जो टाइम पास करने वाले को दे रहे हो, तो उसके मोटिवेशन का क्या होगा? फिर हमारे जो मेंटर है उन्होंने हमें 3 स्टेप का फ्रेमवर्क दिया सैलरी बढ़ाने का, और इसके बाद हमें बड़ी राहत मिली। जो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि भाई पहले आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चेक करो कि आपकी पिछले साल कितनी ग्रोथ हुई है, और ये महसूस नहीं करना है कितनी होगी, नेट प्रॉफिट आपका कितना बढ़ा है, नंबर्स के टर्म्स में आपके पास होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो 12% बढ़ी, ये हुआ आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे आपको ये करना है कि इस नेट प्रॉफिट के बेसिस पर आप ये देखोगे यार इस बार मैं अपनी सैलरी की कॉस्ट कंपनी की कितनी बढ़ाना चाहता हूं। तो मान लीजिए आप ये कहते हो कि यार मैं 10% अपनी सैलरी की कॉस्ट बढ़ाऊंगा इस साल। जैसे मान लीजिए आपकी जो सैलरी की कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए, तो आप 50,000 रुपए बढ़ेंगे, मतलब 10% मैं सैलरी बढ़ाऊंगा। अब उसके बाद आता है स्टेप 3, और अब असली गेम शुरू होता है। सबको बराबर सैलरी बढ़ा के देना सबसे बड़ी गलती है। एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में बांटोगे, टॉप परफॉर्मर, ओके परफॉर्मर और लो परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर को आप ज्यादा दोगे, जैसे 10% आपने डिसाइड किया तो उसे 15%, ओके परफॉर्मर को जैसे 7 से 8% और लो परफॉर्मर को 4 से 5%। अब इससे आपके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो अच्छा कर रहा होगा वो और अच्छा करेगा। जो आपका ओके परफॉर्मर है उसे मोटिवेशन मिलेगी कि यार नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। और जो लो परफॉर्मर है या तो बेटर करेगा या फिर वो कंपनी से बाहर जाएगा। ये वो आदमी है जो आपकी कंपनी को नीचे गिरा रहा है। अब आप मुझे बताइएगा आपका सैलरी बढ़ाने का तरीका क्या है?